हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल में। सो बच्चों, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और हमारी फर्स्ट वीडियो जो है वो इसकी कंप्लीट हो गई थी। उससे नेक्स्ट जो है वो हमें अभी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन जो है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के फंक्शन बहुत ही आसान है। क्या कि भाई रिप्रोडक्शन अगर होगा तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। रिप्रोडक्शन होगा तो क्या है, पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना। सेकंड, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अगर भाई रिप्रोडक्शन है तो नई नई लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर बनती जा रही हैं। और क्या हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है ना। मतलब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन कुछ वेरिएशन आती जा रही हैं जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस भी किसकी वजह से आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहे हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के फीचर कौन कौन से होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो है मेनली उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो क्या क्या होगा किसी भी सेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्या है, सबसे पहले क्या बना, प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब हमें पता है डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए है जैसे ये, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग हुए तो न्यूक्लियस में भी क्या होगा, डिवीज़न होगा। और अगर न्यूक्लियस में डिवीज़न है तो सेल में भी क्या होगा, डिवीज़न होगा। सो नेक्स्ट क्या पॉइंट बन जाएगा, सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड हो गई तो सेल डिवीज़न के बाद जो नई सेल बनी है, अब डिवीज़न के बाद वो क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ। तो इसको बोल देंगे सेल ग्रोथ। अब क्या है, सेल अपनी ग्रोथ कब तक करेंगी, जब तक उसमें क्या ना हो जाए, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन। क्या ना हो जाए, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन। और जब रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती हैं तो क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन अक्कर, फिर उसमें फिर से रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या है बेटा, ये फीचर है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है उसके हमने दो टाइप तो पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा पढ़ना है। यहाँ पे हमने 3 टाइप पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड पॉइंट जो है वो है पार्थिनोजेनेसिस। ये हमारे लिए नया है बेटा। तो 3 टाइप कौन कौन से हो गए हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से लग रहा है एसेक्सुअल, मतलब एब्सेंट ऑफ सेक्स। सो क्या आएगा इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इन विच only a single parent involve। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। गैमेट्स मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। अब देखो ध्यान से सुनो इनको। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बट फ्यूज़ नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, गैमेट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बट उनका फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसा नहीं लिखना है आपको कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हो रहा है उसमें गैमेट्स ही नहीं बनते। बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बट उनका फ्यूज़न नहीं होगा। सो हमने क्या लिखा, गैमेट्स फ्यूज़न नोट अकर। गैमेट्स के अंदर फ्यूज़न नहीं होता है। और क्या लिखा हमने, ओनली माइटोसिस प्रोसेस अकर।
सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल डिवीज़न होगा? माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है बेटा? आइडेंटिकल डिवीज़न होता है। माइटोसिस क्या है? आइडेंटिकल डिवीज़न होता है। आपने 11th क्लास में माइटोसिस को पढ़ा है, मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस में आइडेंटिकल डिवीज़न होगा, बिल्कुल जो पेरेंटल बॉडी है उसी की कॉपी बनती हैं, जबकि सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में क्या है? आइडेंटिकल कॉपीज़ बनेंगी। अब जो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं उनको हम क्या बोल देंगे? क्लोन। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल कॉल्ड क्लोन्स। क्या बोला बेटा हमने? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट की बॉडी से जितने भी ऑफस्प्रिंग बने वो सारे ऑफस्प्रिंग क्या हैं? अपने पेरेंट्स की कॉपी हैं, डिप्टो कॉपी। तो वो कैसे हैं? जेनेटिकली भी, मतलब जीन के लेवल से भी, और दिखने में भी, बाहर से भी कैसे हैं? अपने पेरेंट्स की कॉपी हैं। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन्स बोल देते हैं। अब क्लोन्स क्या है बेटा? बहुत सारे, एक बहुत ग्रुप बना हुआ है ना ऑफस्प्रिंग का, उसको बोला है। अगर मैं पूरे ग्रुप में से किसी एक की बात करूं, क्या बोला मैंने? कि भाई क्लोन क्या है? ये तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग के लिए वर्ड यूज हो गया ना। अगर मैं किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात करूं, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड द रैमिट। क्या बोला बेटा मैंने? जो सिंगल इंडिविजुअल है उसको हम क्या बोलते हैं? रैमिट्स बोलते हैं। शायद इतनी बात क्लियर होगी। एक चीज़ और देखो, जब कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? मल्टी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। क्या होता है बेटा? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्योंकि जब हम अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें तो फिजन होता है, इसमें तो बर्डिंग होता है, इसमें तो फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो एक पेरेंटल बॉडी कई पार्ट में डिवाइड होती है, तो भाई एक तो बनेगा नहीं ना, दो बनेंगे, तो कितने बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। तो क्या है? इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई है, क्योंकि पहले भी पढ़ रखी है हमने। सो नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा देखो, वहाँ पे था असेक्सुअल, ये है सेक्सुअल। तो वहाँ पे था एब्सेंट ऑफ फ्यूजन, किसका? गैमीट्स का। अब यहाँ पे कोई एब्सेंट तो है नहीं, इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल। तो यहाँ पे क्या होगा? गैमीट्स का फ्यूजन होगा। और गैमीट्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई? या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगी, ऐसा होगा ना। मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मेल फीमेल के गैमेट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा? जायगोट भी बनेगा, और जायगोट आगे चल के क्या है? कोई इंडिविजुअल बनाएगा। यही सब होता है ना। या तो क्या हो सकता है बेटा? सेक्स ऑर्गन, एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों के सेक्स ऑर्गन अलग अलग हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? यूनिसेक्सुअल। या फिर क्या हो सकता है कि कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसी के अंदर क्या है? मेल के सेक्स ऑर्गन भी हैं और फीमेल के सेक्स ऑर्गन भी हैं, उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हर्मोफोडाइट। हर्मोफोडाइट क्या होते हैं? बायसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो सकते हैं? दो अलग अलग सेक्स भी हो सकते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के दो सेक्स ऑर्गन एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको? बाया पेरेंटल। ठीक है,
क्या बोल दिया बेटा? बाय पेरेंटल। अब क्या हो सकता है? दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं तो साइंटिफिक नेम क्या दे दिया उसको? हर्माफ्रोडाइट। क्या बोला बेटा? हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या है? बायसेक्सुअल। ठीक है, तो इसमें ये दोनों आ सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या हो गई कि भाई दो पेरेंट यूज़ होंगे। सेकंड क्या होगी? गैमेट्स आर फ्यूज्ड। गैमेट्स क्या हो गए? फ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म्ड ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज जायगोट। क्या बनाते हैं? जायगोट। अब दोनों गैमेट्स क्या है बेटा? हैप्लॉइड है ना। दोनों गैमेट्स क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों मिल गए तो क्या बन गया? डिप्लॉयड, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है उसी को हमने क्या बोला है? यहाँ पे जायगोट बोला है। तो यहाँ पे क्या है? गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, उनका फ्यूजन होगा और जायगोट बनेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ सेल डिवीज़न अक्कर। क्या बोला मैंने? कि भाई इसमें माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। माइटोसिस क्या है? ये किसी स्टेज पे होता है। जैसे कि जब जायगोट बन गया तो जायगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा तब माइटोसिस होता है। और मियोसिस जो है ये कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हमारे बनते हैं तो मियोसिस प्रोसेस उसमें होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भाई दो अलग अलग गैमेट्स आपस में फ्यूज़न कर रहे हैं तो क्या होगा? रिकम्बिनेशन। क्या होगा? रिकम्बिनेशन अक्कर। और रिकम्बिनेशन हुआ तो वेरिएशन आएंगी। तो यहाँ पे क्लोन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड फॉर्मेशन। क्या बनेगा? यहाँ पे हाइब्रिड बनेगा। और यहाँ पर एक टाइम पर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग का नंबर है वो सिंगल होगा, मेनली सिंगल। ठीक है, अब हमें किसको डिस्कस करना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? एगैमोजेनेसिस। इसके अलावा एक नाम और है इसका, एगैमोजेनी, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, एगैमोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि एगैमोजेनेसिस मतलब गैमेट्स जो हैं उनका फ्यूज़न बिना हुए ऑफस्प्रिंग का बन जाना। और सोमेटोजेनिक क्यों बोला है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो सोमेटिक सेल हैं, सोमेटिक सेल पता है ना सबको? सोमेटिक सेल प्रोड्यूस ए न्यू डॉटर cells by माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से जो सोमेटिक सेल हैं वो अपनी नई डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो सोमेटिक सेल ऐसा कर रही हैं इसलिए हम उनको बोल देते हैं सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। या फिर इसका एक नाम और है वेजिटल रिप्रोडक्शन। क्या बोल दिया इसको? वेजिटल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो जर्म सेल हैं उसके अलावा जो दूसरी सेल हैं वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके फर्दर कितने टाइप होते हैं? तो कई सारे टाइप हैं इसके। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, spores formation, and last one is vegetative propagation.
प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। प्लांट्स के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं अब हम। सबसे पहले है फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। फीजन होता है हमारा दो टाइप का, एक है बाइनरी फीजन और एक है मल्टीपल फीजन। ठीक है, एक है बाइनरी फीजन और एक है मल्टीपल फीजन। अब आपका पेपर में कई बार आ जाता है, किसी भी एक एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं। कंपटीशन में भी बेटा आपका कई बार आया हुआ है। एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। कैसे याद रखने हैं? जो बाइनरी फिजन है वो किस तरह से हो सकता है। बाइनरी फिजन जो है उसमें बताने हैं कि फर्दर किस किस तरह से बाइनरी फिजन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो बाइनरी फिजन या तो हो सकता है ट्रांसवर्सली, इसको बोल दिया मैंने ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, या फिर लेंथ वाइज भी फिजन हो सकता है, उसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। या फिर क्या हो सकता है? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, या फिर हो सकता है किसी भी प्लेन से, उसको बोल देंगे ओब्लिक बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो है वो भी कैसे, या तो ट्रांसवर्सली हो सकता है, या फिर लेंथ वाइज कटिंग हो सकती है, या फिर इर्रेगुलर हो सकती है, या फिर ऑब्लिक हो सकती है। अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है और कैसे होता है। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है मेनली किस में होगा? बैक्टीरिया में। किस में होता है बेटा? बैक्टीरिया। इसके अलावा प्लेनेरिया में भी होता है, यीस्ट में भी हो सकता है ये, और इसके अलावा पैरामीशियम में भी होता है। तो यहाँ पे हम फेमस सा एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया का ले लेते हैं। बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसवर्स फिजन कैसे शो करता है? बैक्टीरिया कैसे शो करेगा ये देख लो। बैक्टीरिया जो है इसका कॉमन स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये बैसिलर शेप ये बना दिया। ठीक है, ये है बैक्टीरिया में उसकी सेल वॉल, ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है उसका न्यूक्लियस। जो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है ये कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। बाहर की तरफ क्या है? मेम्ब्रेन नहीं है। क्या है? बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो है इसका जेनेटिक मटेरियल वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है? न्यूक्लियोइड बोल दिया है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है। सो ट्रांसवर्स फिजन देखो कैसे शो करेगा बेटा। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है इसकी जो सेल वॉल है वो ट्रांसवर्स सेप्टम करना स्टार्ट करेगी। मतलब वो क्या करेगी? बीच में से इस तरह से डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बीच में से इस तरह से डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी, और जो इसके न्यूक्लियोइड्स हैं ये यहाँ पे क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना दोनों तरफ से, इसको मैंने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्स फ्यूरो, या फिर मैं बोल सकती हूँ ट्रांसवर्स सेप्टम। सेप्टम सेपरेट कर रहा है ना, क्या बोल दिया? ट्रांसवर्स सेप्टम। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये जो सेप्टम है ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस तरह से। उसके बाद क्या है? जो सेल वॉल है वो भी क्या हो जाएगी? अलग अलग। ये और ये फाइनली क्या हो गए? ये दो अलग अलग बॉडी बन गई। अब देखो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक तो ये छोटी है एक बड़ी है ना, क्योंकि भाई बाइनरी फिजन होता है तो कंपलसरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। अगर इक्वल में डिवाइड हो गया तो माइटोसिस, अगर इक्वल में डिवाइड नहीं हुआ तो एमाइटोसिस, है ना।
इक्वल में हो गया तो माइटोसिस, अगर इक्वल में नहीं हुआ तो एमाइटोसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एमाइटोसिस। ठीक है, हमने पढ़ा वो तो था हमारा ट्रांसफर्स का एग्जाम्पल। अभी दूसरा जो है वो है हमारा किसका, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन नाम से लग रहा है लेंथ वाइज फिजन होना चाहिए। सो एग्जाम्पल किसका ले लिया, यूग्लिना का। ये बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स किस में होता है, इरेगुलर किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, ऑब्लिक किस में होता है, सबका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने लॉन्गिट्यूडनल में किसका लिया है, यूग्लिना का। सो यूग्लिना का स्ट्रक्चर तो सबको आता होगा, 11th क्लास में तो हमने पढ़ा था ये, है ना। कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है ना। ये है उसका न्यूक्लियस, ये है बेसल बॉडीज, बेसल बॉडीज, ये है उसका लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, ये है उसका न्यूक्लियस। तो लेंथ वाइज कैसे होगा इसमें फिजन, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से हो गया बेटा। और जो ये वाला पार्ट था इसका, ये न्यूक्लियस, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और ये क्या हो गए, ये फ्लैजिला। और जो बेसल बॉडीज़ थी वो भी क्या हो गई, फर्दर डिवाइड हो गई। जो इसमें जो ये बेसल बॉडीज़ हैं यही डिवीज़न स्टार्ट करती हैं, यही क्या करती हैं, डिवीज़न स्टार्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि बेसल बॉडीज़ जो है वो यूग्लिना के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगी। तो यूग्लिना क्या हो गए, 2 में डिवाइड हो गए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इरेगुलर बाइनरी फिजन। नाम से लग रहा है इरेगुलर, मतलब जिसमें कोई रेगुलरिटी ही ना हो। अब इरेगुलर स्ट्रक्चर किसका होता है, सबको पता है, अमीबा का होता है। अमीबा कैसा है, इरेगुलर है ना। तो अमीबा क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन शो करता है। कैसे करता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, ये अमीबा जो है ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, बाउंड्री है ऐसे ये। ठीक है, और साथ में क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। ठीक है, तो जो ये इसका ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस, उसके बाहर जो ये पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हायालिन एरिया। क्या बोलते हैं, हायालिन एरिया। और ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, जहाँ से अमीबा फिजन करना स्टार्ट करता है, सबसे पहली स्टेज जो है उसको हम बोल देते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। ये हमारा सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल की कौन कौन से स्टेज होती हैं। तो अमीबा भी तो एक सेल ही है, अमीबा भी क्या कर रहा है, ऐसे ही स्टेज बाय स्टेज डिवीज़न करेगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, इंटरफेज। नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी हो जाएगी, प्रोफेज। कौन सी है, प्रोफेज। देखो इसमें क्या होगा, जो ये इसका था न्यूक्लियस, उसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देना स्टार्ट हो गया। और जो इसका ये था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये यहाँ पे डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये है प्रोफेज। याद रखना है कौन सी स्टेज पे क्या चेंज होते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या है, अमीबा जो है इसमें जो इसका ये था न्यूक्लियर मटेरियल, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे ये क्रोमेटिन अलग अलग हो गए, क्रोमेटिन है, ये क्या हो गए, अलग अलग। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था ये डिसअपीयर, गायब हो गया। इस स्टेज का नाम क्या है, मेटाफेज। याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर कब हुआ, मेटा स्टेज पे। नेक्स्ट पे क्या हुआ बेटा, अमीबा, ये जो है इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया इसका पूरा। दोनों क्रोमेटिन जो है ये ऑपोजिट पोल पे आ गए और कुछ फाइबर की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट पोल पे आ गए ना, कुछ फाइबर की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे ये कौन सी स्टेज है, एनाफेज। अब जब दोनों ऑपोजिट पोल पे ही आ गए हैं तो क्या होगा,
तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसा बन गया जहाँ पर ये था, बीच में से क्या हो गया, गैप है तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नीचे वाले क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। तो ये वाला जो है इसने इस तरह से अपना ये बना लिया न्यूक्लियस, इसने ये अपना बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर हो जाएगा। ये कौन सी स्टेज है, टीलोफेज। क्या है, टीलोफेज। इसके बाद क्या हुआ, बीच का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता गया और ये क्या हो गया, यहाँ से अलग अलग हो गया। क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये जो दो यहाँ पर बने इनको हमने क्या बोल दिया, डॉटर्स अमीबी। अमीबा जो है उसके डॉटर है ना ये, तो क्या बोल दिया, डॉटर्स अमीबी। तो बेटा ये अभी हमने अपना मल्टीपल फिजन में बाइनरी फिजन किया है। सिर्फ एक और रह गया हमारा ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है किसी भी प्लेन से हो जाना। उसमें लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें एग्जाम्पल ले लिया हमने किसका, सीरेटियम का, जो कि क्या है, एक डायनोफ्लैजिला में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक लर्न करना है अच्छे ढंग से। अगर कोई डाउट आए तो उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है वो हम अपना अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।